और वहीं महाराष्ट्र में भी आज सियासत बेहद देखने को मिलेगी, क्योंकि आज बालासाहब ठाकरे की भी जयंती है। तो ऐसे में ये कहा जाए विनोद, एक तरफ विरासत को लेकर सियासत तो दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई। जी पूजा, आपने सही कहा, विरासत को लेकर लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इस समय हम मौजूद है स्मृति स्थल। ये बाला साहब का वो स्मृति स्थल है जहाँ पर हजारों शिव सैनिक अपना मत्था टेकने आते हैं। आज बाला साहब ठाकरे की 93वीं जयंती है और आज बाला साहब के यहाँ पर देखिए फिलहाल शिवसैनिक कोई नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बीएमसी कर्मचारी है वो फिलहाल यहाँ पर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल शाम को यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर दर्शन कर लिए और वो यहाँ से अब अपने दूसरे सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त बताए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए फिलहाल लड़ रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का जो फैसला आया उस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 2 हफ्ते का समय शिंदे गुट को दिया है और अपना क्या कहना है वो उन्हें वहां पर हलफनामे के द्वारा वहां पर बताना है। उद्धव ठाकरे नासिक में मौजूद है। कल वो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा था मंदिर की उनकी अयोध्या में, वहां पर वो नहीं गए, बल्कि कालाराम मंदिर जिसका एक पुराना इतिहास है नासिक का, वहां पर उन्होंने आरती की और आज नासिक में वहां पर उन्हें एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उन्होंने उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमेशा कहते आए हैं कि बाला साहब की जो विरासत है वो विरासत है शिव सैनिक। इन्हीं शिव सैनिकों से उद्धव ठाकरे दूर रहे, इसके चलते उन्हें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। और एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि पार्टी उनके साथ है, विरासत उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। लेकिन आज का अगर सामना अखबार हम देखें तो सामना अखबार में लिखा है कि ठाकरे के बिना शिवसेना नहीं। यानी आज भी जो शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद है, जैसे मैं बताऊं मराठवाड़ा हो या कोकण हो जहां पर ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है, उन भी इलाकों में आज उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग यहाँ पर है। लेकिन अब ये अस्तित्व की लड़ाई है या क्या, इसके लिए अब चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने तो दावा ये किया है कि हम 23 सीटों पर लड़ेंगे और 20 से ज्यादा सीटें वहां पर जीतेंगे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब वो वक्त नहीं रहा। जब बाला साहब लोकसभा का प्रचार करते थे उनकी सभा में 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन आज वो भीड़ कहीं न कहीं नहीं नजर आती। बाला साहब ने एक बात यहाँ पर कही थी कि अगर मेरी पार्टी ने हिंदुत्व की राह छोड़ दी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, यानी मैं पार्टी मेरी बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के नजदीक जाते हुए वो नजर आ रहे हैं और जिसके बाद यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ रही कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व ये उद्धव ठाकरे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे नासिक में है, नासिक से यहाँ की दूरी महज सिर्फ 3 घंटे से 4 घंटे की है, लेकिन उद्धव ठाकरे आज नासिक में व्यस्त होने के कारण यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। शिव सैनिक भी काफी कम मात्रा में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शायद दोपहर के बाद या शाम को यहाँ पर शिव सैनिकों का तांता लग सकता है, लेकिन ये एक बात है कि बाला साहब की विरासत कौन संभालेगा ये तो चुनाव में ही अब पता चलेगा। जो चुनाव होंगे लोकसभा के, बिल्कुल अब गेंद जनता के पाले में होगी और उसी चुनाव का शंखनाद आज करने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे। ठीक है विनोद।